बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQTV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले उस खुशखबरी का मैं ज़िक्र कर दूँ उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इल्म नजूम सीखना चाहते हैं। जनवरी 2021 से बाकायदा एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू इसका हिस्सा बन सकते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्लासेस होंगी। जो लोग लोकल हैं वो बाकायदा इस क्लास में शिरकत भी कर सकते हैं। और मज़ीद इसके हवाले से आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ है। आप अगर असली और मुस्तनद नगीने हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके मालूम भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा नगीना सूट करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जायचे के मुताबिक। और एक गलत फहमी मैं दूर कर दूँ कि कोई भी नगीना बग़ैर जायचे के मुताबिक या चेक करवाए बगैर मत पहना करें, उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और जुलाई का माहनामा आईना किस्मत PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप अगर इसको मंगवा कर पढ़ना चाहें अपने मोबाइल पे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप PDF फ़ाइल इसकी मंगवा सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीकली हॉरोस्कोप की जानिब, बुर्ज हुमल एरीज़ की तरफ। बुर्ज हुमल एरीज़ का ये वीक 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचे आप लोग मराइज़ा फरमा रहे हैं। और इस जायचे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वीक का जो आगाज़ है, पहले 2 दिन 28 और 29 तारीख, ये आप लोग की जहनी कैफियत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि स्पेशली वो लोग जिनके कानूनी मुकदमात चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और किसी भी मुकदमेबाजी का शिकार हैं, परेशान हैं उस हवाले से, तो इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ मुशावरत का अमल जो है वो आप लोगों ने जारी रखना है, क्योंकि इस वीक में अगर आपने तवज्जो ना दी तो आपके अगेंस्ट फैसला भी हो सकता है। उम्र के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक़ हो, अपनी ज़रूरी सामान की हिफाजत कीजिएगा। एरीज़ वाले अफराद के अंदर लापरवाही कोताही बिल्कुल भी पाई नहीं जाती, लेकिन ये हफ्ता पहले 2 दिन 28 और 29 तारीख इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसप्लेस हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। दोस्तों के साथ इख्तलाफात का अंदेशा भी देखा जा रहा है, उनके साथ भी थोड़ा सा मोहतात रहना है कि गुस्से की कैफियत में नज़र आते हैं। और जब बिल्कुल भी कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी, फिर आपके पास आखिरी जो हथियार होता है वो आपका गुस्सा होता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो नौकरी के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है कि दुनिया की जैसे ही गहमा गहमी रौनकें बहाल हुई हैं तब से आप लोग फ़िक्रमंद हैं कि कब आपके रोज़गार के हवाले से रौनकें जो हैं वो बहाल होंगी। तो इस वीक में जनाब काफ़ी ज़्यादा मैं पुर उम्मीद हूँ कि आप कोशिशें अपनी जारी रखिए। नौकरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ दिखाई देती हैं। ख़वातीन को अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि तमाम एरीज़ को मैं ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। स्टमक की प्रॉब्लम तो एक माइनर सी प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट लग जाना, बुखार हो जाना, बीमार हो जाना, ब्लड प्रेशर का एकदम से शूट कर जाना, तो पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखिएगा। फिर आपके साथ मिलकर चलने वाले जितने भी अफराद हैं, चाहे वो आपके शराकतदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो भी हैं, उनके साथ थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो इख्तलाफात इस वीक के आगाज़ में या इख्तिताम में होंगे, तो दरमियानी हिस्से से आपने फ़ायदा उठाकर 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ख़ास तौर पर आपने अपने इस
ताल्लुक़ को अगर बेहतर करना चाहते हैं, आपको कुदरत मौका दे रही है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए भी दरमियानी हिस्सा इस वीक का बहुत अच्छा है कि मोहब्बत के हवाले से पैगामात तो मिलेंगे, लेकिन शादी के हवाले से भी पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत करने वाले जितने भी एरीज़ हैं, आप लोग के लिए ये वीक एहतियात तलब है कि आप अगर किसी की ऑफ़र आपको आती है उसकी मुशावरत अपनी फैमिली से ज़रूर मत कीजिएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि बग़ैर फैमिली के मशवरे के आपने बिल्कुल भी नहीं चलना। ख़ुद बड़ा नहीं बनना, ख़ुद दादा दादी नहीं बनना। एक दफ़ा अपने बड़ों की मुशावरत जो है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी है। काम की अगर बात की जाए, करियर के हवाले से ये वीक आप लोग के लिए बेहतरीन वीक है अगर आपकी तवज्जो आपके कामों की तरफ रहेगी। तबीयत में सुस्ती, काहली, आज का काम कल पे कर देना, ऐसी कैफियत में आप मुब्तला होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आप हिम्मत और हौसले से काम लें तो इस वीक में आप बहुत बड़े बड़े काम या इम्पॉर्टेंट काम अंजाम दे सकते हैं जो आपके फैमिली के हवाले से भी हैं और आपके कारोबारी मामलात के हवाले से भी हैं। फाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक में थोड़ा सा एहतियात रखनी है, अखराजात पे काबू रखना है। अखराजात में इजाफा होने की वजह से भी कुछ थोड़ी सी ज़हनी कोफ्त में आप मुब्तला होंगे। सेल परचेज़ के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं देख रहा मैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुतकब्बिरो, इसको आपने 662 टाइम्स पढ़ना है, 662 दफ़ा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सौर वालों के लिए बेहतरीन होगा। हर काम में आसानी, सहूलत, लोगों के साथ मिलना मिलाना, लोगों के साथ मुशावरत करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में प्लान करना। मोहब्बत के मामला जनाब बड़े दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं कि फिर से नई मोहब्बत, फिर से नई खुशी और अनजानी सी खुशी और दिल ही दिल में मुस्कुराना। ख़ास तौर पे वो अफराद जो ज़्यादा उम्र के भी हैं, आपकी ज़िंदगी में भी किसी शख्स की आमद से आपका दिल जहन जो है पुरुमीद पुरसकून दिखाई देता है और खुश नज़र आते हैं, मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अफराद जिनको मख्फी अलूम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, मख्फी अलूम में दिलचस्पी का बढ़ना, रूहानी वज़ाइफ करना, अल्लाह ताला के मज़ीद करीब होने की कोशिशें करना, अगर गफलत की वजह से नमाज की पाबंदी नहीं थी दोबारा से पाबंदी करते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता गर्मी की वजह से कुछ थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि आप लोगों की जो जिसामत होती है टॉरस वालों की, वो बड़ी नाजुक समझी जाती है कि आप लोगों के लिए सर्दियां बेहतरीन मौसम होता है, बहार बेहतरीन मौसम होता है, लेकिन जो गर्मी का मौसम है या हब्स का मौसम, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। तो इस मौसम के अंदर आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस वीक के जो दरमियानी हिस्से हैं 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, ये थोड़े से सेहत के लिए एहतियात तलब हैं। औलाद की तरफ से ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की वजह से पुरसकून दिखाई देते हैं। बच्चों के अंदर डेवलप होती हुई पॉजिटिविटी, तालीमी दिलचस्पी, मैच्योरिटी का लेवल आपके लिए बाइस फ़ख्र होगा इस वीक में। और ऐसे अफराद जिनको स्टॉक शेयर में बड़ी दिलचस्पी होती है, वही उनका बिजनेस है, ओढ़ना बेचोड़ना है, आपके लिए इस वीक का जो स्टार्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन 30 तारीख से जनाब अपनी इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल रखिएगा, उसमें आगे चल के फ़ायदा या नज़र नहीं आ रहा बल्कि नुकसान का अंदेशा भी दिखाई देता है। कानूनी मामलात में उलझे हुए अफराद के लिए ये वीक का दरमियानी हिस्सा एहतियात तलब होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अगर मैं देखूँ तो उसमें भी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बेनिफिशियल है, आप दोनों मिलकर किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है वो मुंसलिक है और आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। वालिदैन की तरफ से भी आसानियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं कि आपके बहन भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, उनकी मदद ज़रूर हासिल कीजिएगा। कामयाबी इस वीक में आपका मुकद्दर है, जो भी काम आप शुरू करेंगे उसको बखैर अंजाम ज़रूर देंगे। लेकिन
दरमियानी हिस्से के अंदर कुछ थोड़ी सी मुश्किलात या ताख़ीर हो सकती है सारे चलते हुए कामों को लेकर। फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए अच्छा है। कहीं से भी किसी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी थी, मदद लेनी थी, उसमें भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा वीक है। इसमें अगर तालीमी दिलचस्पी आप रखते हैं, बल्कि रखते क्या, रखनी चाहिए, तो इस वीक में याद की गई चीज़ें तालीमी एतबार से अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन, प्यार मोहब्बत रहेगा। आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द क्या चल रहा है इसके ऊपर नज़र भी रखते हुए नज़र आते हैं और दूसरे भी आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है, आप उसको अच्छी तरह परखिए, फिर उसके बाद उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। लेकिन फौरी तौर के ऊपर जो है अपने राज दूसरों को बता देना, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वारिसो, 707 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आप दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर ज़ायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो जनाब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना मर्ज़ी भाग लें, आपके घर वाले आपकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही आपका पीछा छोड़ने वाले हैं। इस वीक में आप अपनी ज़ात के लिए जितना मर्ज़ी वक्त निकालें, लेकिन मसरूफ़ियत ज़्यादा दिखाई देती है अपनी फ़ैमिली के काम के ऊपर, और फैमिली वाले बिल्कुल भी आपको अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए दोस्तों के साथ वक्त गुजारी करना, ये तो सोच अपने जहन से आप बिल्कुल निकाल दें, बल्कि इस वीक में कोई भी दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। दोस्तों के साथ की गई मुशावरत, दोस्तों के साथ गुजारा गया वक्त आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई गलत मशवरा मिलेगा जिससे आपका जहन डिट्रैक्ट हो सकता है। जहन में मौजूद गलत किस्म के ख्यालात पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी फैमिली, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के खिलाफ करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो इस वीक में आपने एहतियात करनी है। आखिर आप लोगों को हुआ क्या है, आप तो कभी किसी की बात सुनते नहीं, अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं। लेकिन इस वीक में चूंकि मरकरी की पोजीशन सन के इतना ज़्यादा करीब है कि सोचने समझने की सलाहियतें कुछ हद तक मुतासिर करती हुई दिखाई देती हैं। तो जहनी तौर के ऊपर ज़्यादा मसरूफ़ मत रहें, जो समझ में आए या जो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कहते हैं उस पर ज़रूर तवज्जो दें। कारोबारी अफराद को इस वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कारोबारी मामलात में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन उसमें उस तरह से प्रॉफिट फ़ायदा नहीं है जिस तरह से आपकी ख्वाहिश होगी। लेकिन उन लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा है जो अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीक। इसमें आसानियां हैं। इवन आप अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाना चाहते हैं तो इसमें भी फ़ायदा होगा। बल्कि वो लोग जो अपने घरों में ही अपना कमरा बदल के दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं, आपके लिए भी ठीक है। आप निचले पोर्शन से ऊपर या ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आना चाहते हैं, या अगर किसी फ्लैट में रहते हैं, अपना फ्लैट आप चेंज करना चाहते हैं, कि हर लिहाज से तब्दीली इस वीक में दिखाई देती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान भी रहेगी। वालिद के साथ इख्तलाफात होंगे, बदमज़गी हो सकती है, इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए नॉर्मल वीक है। इसमें कुछ इतने ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते। अलबत्ता मोहब्बत के मामलात इस वीक के दरमियानी हिस्से में 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किसी को पैगाम भेजना है, शादी की ऑफ़र करनी है, या अभी नए नए किसी की जुल्फ़ के असीर हुए हैं, तो जनाब आप इस स्टार्स की बेहतर पोजीशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो लोग भी जिनकी शादी नहीं हुई है, आप लोग के लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। जिनको नौकरी ना मिलने की वजह से थोड़े से गमगीन दिखाई देते हैं, तो वो मेरे बहन भाई वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि इस वीक में इस हवाले से भी आसानियाँ देखने में आ रही हैं। जहाँ
तक अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख है वो बहुत अच्छा है कि आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून भी हैं, पुरुमीद भी हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो जीवन साथी है वो आपसे कहना क्या चाहता है, वो आपसे आखिर किस चीज़ की डिमांड करता है, उसको अच्छी तरह सोचने और समझने की ज़रूरत है। अपनी मर्ज़ी हर वक्त मत किया करें, दूसरों को सुनने की आदत भी डालना आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं या इमिग्रेशन के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं, आप लोग के लिए इस वीक में आसानियाँ रहेंगी या कानूनी मामलात के अंदर भी आसानियाँ देखने में आ रही हैं और किसी ज़रूरी काम से ट्रैवल भी आपको इस वीक में करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या खालिक को 731 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक ऐसा रहेगा। स्क्रीन पे जायचा इस वक्त आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे के मुताबिक अगर मैं देखूं तो सबसे पहली बात ये कि बुर्ज सरतान वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा मेहनत तलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद ही आपको फल बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है कि आपकी तरक्की में छुपा है वो राज कि जो आपकी मेहनत के ऊपर मुनहसर है। मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। जहन के अंदर ख्यालात को जन्म देना और बैठे बैठे ही सोचना कि कहीं से कोई करिश्मा हो जाए, कुछ जादू चमत्कार हो जाए और हमारी ज़िंदगी में हमें हर वो चीज़ मिल जाए जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है। ख्वाहिशात के हवाले से ये वीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी ख्वाहिशात पूरी ज़रूर होंगी, चाहे वो कारोबार के लिए है, चाहे वो किसी बच्चे के लिए है, अपनी ज़ात के लिए है, प्यार मोहब्बत के हवाले से है। कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो बहुत अरसे से आप अपने दिल में रखते हैं तो जनाब इस वीक में कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ख्वाहिशात के स्टार्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आपके दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मोहतात ये रहना है कि किसी को भी बग़ैर सोचे समझे पैसे नहीं देने। अखराजात में अभी इजाफा है, ये पूरा इवन के महीना जो है आपके लिए फाइनेंशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। पैसे आपके पास आ ज़रूर रहे हैं लेकिन आने की रेशो पहले से कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से एकदम से फ़िक्रमंदी, एक्टिव होना, डबल मेहनत करना, दिन रात कर देना, परवाह ना करना कि नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही, सेहत का ख्याल ना रखना, ये तमाम अवामिल आपकी इस वीक में शामिल रहेंगे। काबिलियत के हवाले से अगर मैं देखूं, सोचने समझने की काबिलियत तो बहुत अच्छी है कि जहन उसी तरफ चल रहा है जिससे फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक ख़वातीन की बात है तो ख़वातीन को थोड़ा सा अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस वीक में भी ख्याल रखना है और अगले वीक में भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगला वीक ग्रहण का वीक है। तो आपने कोई ऐसा भारी काम या बाहर जो आउटिंग करनी है, सैर व तफरीह वाले मामलात हैं, उनको तो 2 दिनों के लिए अपने आप को दोबारा से आइसोलेट कर लें कि आपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप बराए मेहरबानी अपने घर में कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अलबत्ता कैंसेरियंस के लिए इस वीक में ट्रैवल ज़रूर है, सफ़र दिखाई देता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना, लेकिन किसी ज़रूरी काम से, बग़ैर किसी वजह के कोई ऐसा प्लान दिखाई नहीं दे रहा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ही इस वीक को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिजाज दोनों के बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। चंद बातों के ऊपर इख्तलाफात होंगे, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा आप लोगों की नाराज़गी इस वीक में नहीं रहेगी। जब भी नाराज़गी होगी उसका जो लिमिट या टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कामयाबियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं, दोस्तों से भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक के इख्तिताम में
कुछ एहतियात है कि कमर दर अकरब भी होना है, और उसके बाद एहतियात इतनी ज़्यादा जनाब कि अगर आपने जल्दबाजी की, अपने जज्बात को कंट्रोल में ना रखा, तो आपकी मोहब्बत को यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की यादें बन के रह जाएंगे और उसके अलावा और कुछ भी नहीं हासिल होगा। बहन भाइयों के साथ ये वीक अच्छा गुजरेगा, रिश्तेदारों की तरफ से भी अच्छी गेट टुगेदर, मिलना मिलाना इस वीक में हो सकता है। पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात आपके बेहतर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक्तदिर, इसको आपने पढ़ना है 744 टाइम्स, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायचा भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये वीक बुर्ज असद वालों के लिए जनाब बहुत सारी चीज़ों में बेहतर भी है, अच्छा भी है। सबसे पहली बात ये कि गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बल्कि परहेज़ करना है, खाने का भी और बोलने का भी। उसमें होगा ये कि एक तो बहस व तकरार से बचे रहेंगे, उलझने से बचे रहेंगे, दोस्तों के साथ गर्मा गर्मी बहस व तकरार, लड़ाई झगड़े तक भी नौबत जा सकती है। और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए आपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करना है कि किसी के साथ भी आपने बदअखलाक़ी या बदमज़गी जो है वो पैदा नहीं होने देनी, बल्कि इर्द गिर्द अगर आपको ये महसूस हो कि कोई शख्स आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे शख्स से किनारा कश हो जाना ही आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है। वालिद या वालदा के फ्रेंड्स से, जानने वालों से फ़ायदा हो सकता है, उनकी वजह से आपका कोई ज़रूरी काम रुका हुआ है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, चाहे सेविंग के हैं, फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक बहुत अच्छा है कि पैसा इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा, पैसे की सेविंग के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली वालों की तरफ से सपोर्ट, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन के खाने पीने तक मैं देख रहा हूँ कि शाहाना अंदाज और चटखोरे बनते हुए नज़र आते हैं कि हर चीज़ चली जाएगी, लेकिन मुँह का जो चस्का है वो आप लोगों का जाता हुआ दिखाई नहीं देता। इसमें एहतियात करनी है कि मेरी तरह हेल्दी नहीं होना, अपनी सेहत पे भी थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, इसमें हो सकता है आपको किसी ज़रूरी काम से ट्रैवल भी करना पड़े और उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर किसी काम की नौइयत से आपको कहीं दूर दराज शहर में कहीं जाना पड़े, या किसी से मिलने के लिए, किसी से रिश्ते के हवाले से बात करने के लिए, किसी रूठे दोस्त को मनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये सफ़र 2 चीज़ों में आपके लिए कारआमद होगा। एक तो रिस्क जो है वो आपका बढ़ाएगा कि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, और दूसरा ये कि जिस भी मकसद के लिए आप ट्रैवल करेंगे उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बेहतर है अगर नहीं को ट्रैवल है तो आप कहीं घूमने फिरने का वैसी को प्लान बना लें। 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ज़रूर कहीं ना कहीं एक चक्कर ज़रूर लगा कर आएँ, उससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये वीक मैरिटल मामलात के हवाले से अच्छा है कि आपका लाइफ पार्टनर, उनकी अगर सेहत ठीक है, क्योंकि एक तो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक दिखाई नहीं देती है, उनकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आपका और उनका आपस में ताल्लुक साथ बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको अपने लाइफ पार्टनर की खिदमत करनी पड़ेगी, बल्कि करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जो शख्स आपके लिए दिन रात एक करके कमाई करता है, या अगर ख़वातीन घर पे हैं, आपकी वाइफ जो हैं वो आपके लिए इतना कुछ करती हैं, तो आपको कुछ मसरूफियत में से वक्त निकाल कर उनके लिए भी रखना चाहिए। कुछ लोग, हसद करने वाले लोग, तंग करने वाले लोग आपका पैसा छीनने की कोशिश करेंगे, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों से थोड़ा सा बचकर रहना है कि बग़ैर सोचे समझे किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ इसके बाद एक बड़ा नुकसान होगा, उसके बाद पछतावा डेफिनेटली आपको होगा। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर है कि अपने घर में या अपने काम में अपने आप को मसरूफ़ रखें। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुज़िल, इसको आपने पढ़ना है 770 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब।
जुमला वर्गो 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायचा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो जनाब जुमला के लिए ये वीक इंतहाई शानदार वीक है। सबसे पहली बात ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, आपकी शख्सियत दूसरों में बहुत ज़्यादा नुमाया है, जिसकी वजह से दूसरे आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है कि आप इस वीक के आगाज़ से ही अपनी आदत को मुस्बत करने की कोशिश करेंगे, अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करेंगे। अच्छे मलबूसात पहनना, बना सवार कर रखना, हशाश बशाश रहना, जोश और वलवला आपकी शख्सियत में दिखाई देता है। फिर दूसरों को लाजवाब करना कि कोई भी सवाल आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका जवाब ना आता हो। बर वक्त दूसरों को रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना, अपने करियर के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से और बड़े बहन भाइयों से मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है कि उनका झुकाव आपकी तरफ रहेगा। आपके दोस्त आपसे मुशावरत करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जिनसे आप पहले कभी मशवरा ले चुके हैं वो अब आपसे मशवरा लेंगे कि हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना है, और पॉजिटिव मशवरा आप देते हुए नज़र आते हैं कि इस वीक में कुर्बानी देना, चीज़ें शेयर करना, अपना नॉलेज दूसरों में मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना और ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात से जो भी नसीहत आपको मिली है वो नसीहत दूसरों को बताना कि इस चीज़ में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये इस वीक में आप लोग का खासा रहेगा। दोस्तों के अंदर छुपे कुछ मुनाफिक लोग वो आपके लिए इस वीक के दरमियानी हिस्से में थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे 30 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक मोहतात रहिएगा। उतना मशवरा दीजिएगा जितनी ज़रूरत है या जितना आपसे पूछा जाए। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बेहतरीन वीक है। अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक काबू दिखाई देता है। और एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी इसमें नज़र आई, मैंने बता दूं कि वो लोग जो किसी भी वजह से अपने रोज़गार खो बैठे थे, बर्खास्त हो गए थे, गैर फ़ाल हो चुकी थी आपकी नौकरी, दोबारा से अपने कामों पे आना, अपने काम को रीजॉइन करना या किसी अच्छी जगह से ऑफ़र आ जाना, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं। आपके लिए इस वीक में बहुत आसानियाँ हैं। घर की बुनियाद रखनी है, दफ्तर का आगाज़ करना है, करियर के हवाले से किसी भी चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी कि एकदम से इंक्रीमेंट का लग जाना, सैलरी का इंक्रीज़ हो जाना, अखराजात पे काबू आना, बेहतर हिकमत अमली के साथ इस वीक में आप इसको अपनाते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक अच्छा रहेगा। सेहत के मामला बहुत अच्छे हैं। अगर नींद पूरी नहीं थी, नींद प्रॉपर है और ज़्यादा काम करने की वजह से आप अपने आप को एक्टिव और फ्रेश फील करेंगे। अगर आप फारिग हैं तो आप मेरा ख्याल अपने आप को ये तसव्वुर करेंगे कि शायद दुनिया में हमारे जैसा बेकार तरीन आदमी कोई नहीं है। तो अपने आप को जितना मसरूफ़ रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के मामलात भी ठीक दिखाई देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा दिखाई देता है। रिश्तेदारों के साथ कुछ मामलात में तल्ख़ कलामी हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उतनी मुलाकात करें जितनी ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या आखिरो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 801 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा इस वीक में अपना। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा, स्क्रीन पे आप लोग जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं।
बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस वीक के आगाज़ से ही एहतियाती तदाबीरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली एहतियात अखराजात पे कंट्रोल, अखराजात पे काबू रखना, पैसे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, बग़ैर सोचे समझे किसी को पैसे मत देना। आपका लाइफ पार्टनर भी अगर आपसे किसी चीज़ के हवाले से कोई फरमाइश करता है कि हमने ये चीज़ को टीवी, फ्रिज, घर की कोई ज़रूरी चीज़ लेनी है, या दफ्तर में आपके ऊपर एकदम से बोझ आ जाता है कि जी हमें ऑफिस में ये चीज़ चाहिए, तो पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना है। बच्चों की फरमाइश है, बड़ों की है, बहन भाइयों की है, या विरासती मामलात के हवाले से है, तो पैसे का इस्तेमाल इस वीक में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि नुकसान का अंदेशा दिखाई देता है। और फिर इसी वजह से किसी न किसी के साथ इख्तलाफात भी पैदा होंगे, और ये इख्तलाफात वक्ती नहीं होंगे, ये फिर देर तक चलेंगे। जुदाई देखी जा रही है और आप अपने आप को बिल्कुल तन्हाई का शिकार, अकेले, बिल्कुल कोई नहीं आपके पास, ना आपकी को बात सुनने को, ना आपकी बातों पे तवज्जो देने को, हर काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। और बल्कि अच्छी बात यह है कि अगर आप ख़ुद इनफरादी तौर के ऊपर चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपने अपनी फैमिली को बताना है, इसके लिए आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, ख़ुद अपनी फैमिली को इस हवाले से आगाह करें, उनको बताएं। और वो लोग जिन्होंने खुफिया शादी कर रखी है, आप लोग जनाब थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। अगर इस वीक में पकड़े गए तो फिर आप लोगों की जान खलासी होती हुई दिखाई नहीं देती। ख़वातीन शॉपिंग में दिलचस्पी लेती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात भी जनाब इस वीक में कुछ थोड़ा सा शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। लाइफ पार्टनर को अगर मैं देखूँ इस वीक में तो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख तो रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर इस वीक के आगाज़ में 28 और 29 तारीख थोड़ा सा सेहत का बेहतर ना होना, अच्छा ना होना, इस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, या आपको फ़िक्रमंदी हो सकती है कि घर का निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ चीज़ें आपको ख़ुद भी करनी पड़ेंगी। कामयाबियाँ इस वीक में ज़रूर मिलेंगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। 30 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक आपके लिए इस वीक में कामयाबियां होंगी। जो भी काम आप कर रहे हैं, एक तो अधूरा नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा। और ये मत सोचिएगा कि अगले हफ्ते या इस वीकेंड पे जाके हम आखिरी डेट पे जाके हम अपना इम्पोर्टेंट काम करें, तो जनाब वीकेंड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। 4 तारीख आप लोग के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है किसी भी काम को लेकर, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो करियर है, या किसी से कोई सिफारिश करवानी है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। विरासती मामलात में तो बिल्कुल नहीं उलझना। उसमें मैं पहले भी पिछले काफ़ी हफ्तों से आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि विरासती मामलात से आप जनाब कोसों दूर रहें, अदरवाइज़ आपको खामख्वाह में किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। और रिश्तेदार भी इस वीक में आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद अगर इमिग्रेशन चाहते हैं, बहुत अरसे से इंतज़ार है, आप लोग के लिए इस वीक में आसानी इस हवाले से देखने में आ रही है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक भी इतना ज़्यादा कोई पावरफुल या बेहतर नहीं है। इसमें काम की तेज़ी तो रहेगी, मसरूफियत ज़्यादा रहेगी, लेकिन फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक जनाब आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी जो 2 दिन होंगे इस वीक के 3 और 4 तारीख, इसमें बस आपने कोई मोहब्बत का पैगाम नहीं भेजना, अदरवाइज बाकी वीक आप लोग के लिए ठीक है। अल्लाह ताला का एक नाम है या खबीरो, 812 दफ़ा इसको आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक जनाब कैसा रहेगा, आपका स्क्रीन पे जायचा मुलाज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे में अगर मैं देखूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीक में ये है कि बुर्ज अक़रब वाले जो बहुत अरसे से अपने दोस्तों से छुपे बैठे थे, जनाब अब आपके दोस्त आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि समाजी हलकों में आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना,
और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम चला रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, आप लोग के लिए जनाब बहुत अच्छा वीक है। और उन लोगों के लिए भी जो कारोबारी अफराद हैं, चाहे बड़ा या छोटा बिज़नेस है, हर लिहाज से इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट जनाब डेफिनेटली दिखाई देता है। लेकिन इस वीक के आगाज़ में इतना ज़्यादा जल्दबाज नहीं हो जाना कि हर काम बगैर सोचे समझे ही करना शुरू कर दें। इस वीक के पहले 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही 30 तारीख आती है और उसके बाद फिर जनाब 4 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। उसकी वजह ये है कि जल्दबाजी में किसी के साथ उलझना, बहस में पड़ना और अपने ही काम को अपने हाथ से ख़राब कर देना। वो होता है ना कि एक शख्स बैठा लिख रहा था तो किसी ने उसको गुस्सा दिलाया, उसने बजाय उस शख्स को कुछ कहने के अपना ही पर्चा फाड़ के फेंक दिया। तो ये काम नहीं करना, इसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा। जो मेहनत आपने की है, आप अपने हाथ से जनाब अपना लगाया हुआ पौधा जो है उसको नहीं काट सकते। थोड़ा सा मोहतात अंदाज़ अपनाइएगा, क्योंकि इस वीक में आपके जो हमराज हैं, आपके साथ मिलकर चलते हैं, वो आपको फ़ायदा देना चाहते हैं। अपनी चीज़ों को ज़रूर शेयर और डिस्कस कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी आखिरी जो तारीख़ है 3 और 4 तारीख़ ख़ास तौर पे, ये थोड़ी सी एहतियात तलब है कि अपने शरीक हयात के साथ किसी भी बात पे उलझ सकते हैं, बहस व तकरार होगी और इख्तलाफात का अंदेशा भी देखने में आ रहा है और इसका असर स्ट्रेट अवे आपके बच्चों के ऊपर भी जाएगा। इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है, बल्कि कोशिश करें कि इस वीक में कहीं घूमने फिरने चले जाएं, किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पे सैर व तफरीह के स्टार्स चूँकि दिखाई देते हैं, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ भी आप प्लान बना सकते हैं। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीक का इख्तिताम बेपनाह अखराजात के साथ होगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं। अभी तो आगाज़ है अगले माह का, तो मैंने किस तरह से अपना बजट जो है वो पूरे महीने का बैलेंस करना है। तो इसके लिए अपने वालिदैन और अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर एतमाद करना सीखें। आपका जो शराकतदार है उस पर भी एतमाद पूरा जनाब कीजिए। अपने जहन में किसी भी हवाले से कोई शक व शुबहात नहीं रखने। गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, आपके अल्फाज को दूसरे लोग गलत रंग दे सकते हैं। हम उम्र रिश्तेदार यानी कज़न्स आपके, वो भी आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकते हैं। गप्पे ज़रूर लगाएं, चुटकुले ज़रूर सुनाएं। अगर मजाक करते हैं तो मजाक सुनने की आदत भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। रूहानियत का अचानक से शौक़ पैदा हो जाना, ये इस वीक में आपका खासा रहेगा। मख्फी इल्म में दिलचस्पी, अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करना, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना, किस तरह से अपने आप को नए अंदाज में दूसरों के सामने पेश करना है, वो भी हो सकता है। इस वीक का अख्ताम सेहत के मामलात के हवाले से थोड़ा सा तशवीशनाक है। ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है एहतियात करें। सर का दर्द, माइग्रेन, दर्द शकीका आपको तंग करेगी। लेकिन इस वीक में अच्छी चीज़ ये है कि आपको अपने वालिदैन के थ्रू कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखर, 846 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए इस वीक के अंदर जनाब इज़्ज़त, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, प्रमोशन, तरक्की, अगर इस हवाले से आप पर उम्मीद थे और कहीं से आपको ये आवाज़ें आ रही थी कि अब आपको तरक्की मिलने वाली है, तो जनाब इस वीक में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। अगर इस हवाले से कोई भी उम्मीद आप जोड़ते हैं ज़रूर जोड़ के रखिए, लेकिन इसमें गफलत नहीं करनी है, क्योंकि ये वीक मुस्तकिल मिजाजी का वीक है, ज़िम्मेदारियों का वीक है। आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, हर लिहाज से आपको इस वीक में ज़िम्मेदारियाँ निभाना होंगी और उसको बेहतर अंदाज में लेकर चलना भी है, क्योंकि आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी कि हो सकता है कि आपको सोने के लिए ही शायद थोड़ा वक्त मिले, और जैसे ही लेटेंगे सोने के लिए जहन चलना शुरू हो जाएगा कि हमने सुबह उठकर क्या करना है। तो जहनी मसरूफियत भी इस वीक में दिखाई देती है। ख्वाहिशात के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है कि ख्वाहिशात
पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, मेहनत का फल सिला मिलता हुआ नज़र आता है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आपको बिज़नेस में फ़ायदा प्रॉफिट ज़रूर होगा। और वो लोग जिनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला, आपके लिए भी इस वीक में आसानी दिखाई देती है। वो लोग जो किसी भी वजह से अपनी नौकरी छोड़ बैठे थे, ख़त्म हो गई थी, निकाल दिए गए थे, आप लोगों के लिए भी इस वीक में कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। विरासती अमूर में दिलचस्पी लेते हैं, विरासती मामलात बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे, आपकी वजह से कोई अच्छा नतीजा विरासती मामलात का भी निकल सकता है। और आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा, क्योंकि सेहत के हवाले से थोड़ी सी फ़िक्रमंदी मुझे नज़र आती है, लेकिन कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रूटीन चेकअप, रेगुलर चेकअप अपना ज़रूर करवाते रहा करें। इस वीक का इख्तिताम वीकेंड के ऊपर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए पहले से ही आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि लाल रंग का जो वॉलेट है और ख़वातीन सुर्ख रंग का अगर पर्स इस्तेमाल करती हैं तो पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। ये भी एक मिथ है, कभी मैं डिटेल में फिर से दोबारा समझाऊंगा कि इसके पीछे राज क्या है। तो आप कोशिश करें कि लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल वॉलेट या पर्स की सूरत में बिल्कुल किया करें। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। मोहब्बत के मामलात में नाकामी, दुश्वारी, परेशानी, बल्कि नदामत, और जनाब इतनी ज़्यादा नदामत होगी कि आपको बाद में शक्ल छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो नौजवानों से ख़ास तौर पे मैं मुखातिब हूँ कि एहतियात करें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त को महफूज रखें, और वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, अपनी फैमिली के मशवरे के बगैर कोई भी काम आप लोगों के लिए करना मुनासिब नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहते हैं, इसकी ख्वाहिश है, उसमें भी आसानी मैं देख रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं जा रहे कि आपके साथ कोई ना कोई शख्स ज़रूर होगा, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई रूहानी सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात का प्लान भी किसी हतमी शक्ल पे पहुँच सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इस वीक में कदरे बेहतर हैं, उनसे अगर कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं बिल्कुल इस वीक में ले सकते हैं। लेकिन दिल किसी भी वजह से मुतमईन दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट की कैफियत रहेगी, अनजाना सा डर खौफ भी रहता हुआ नज़र आता है, या ये महसूस होता है कि हम दूसरों के लिए जितने हमदर्द हैं, मदद करने वाले हैं, शायद हमारे साथ कोई नहीं है। तो ये वक्ती तौर पे ये कैफियत डेवलप होगी, जो कि इस वीक के बिल्कुल आखिरी जो 2 तारीखें हैं उसके अंदर जाकर ये कैफियत आपकी डेवलप हो सकती है। और ट्रैवल भी नज़र आता है, किसी ज़रूरी काम से आपको सफ़र करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी रहेगी। लेकिन जब भी घर से निकलें अपना सदका ज़रूर दीजिएगा। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ हो, इसको 903 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो जनाब कैप्रिकॉर्न्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है, और इस वीक के आगाज़ से ही कामयाबियां आपके कदम चूमती हुई दिखाई देती हैं। वो नामुकम्मल काम जो आप किसी भी वजह से पिछले वीक में मुकम्मल नहीं कर पाए थे, इस वीक के आगाज़ में ही आपको मौका मिलेगा अपने अधूरे काम को मुकम्मल करने का। फिर नींद भी पुरसुकून नज़र आती है। अचानक से ख्याल आना कि हमें वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। एक्टिव ज़्यादा नज़र आते हैं, फुर्तीले नज़र आ रहे हैं, चटी हिस्स बहुत तेज़ है, सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, दूसरों को अच्छे मशवरे देना, अपना नॉलेज दूसरों में शेयर करना, अपनी चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करना, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उस हवाले से कामयाबियाँ इस वीक में दिखाई देती हैं। कोई लंबा सफ़र, लंबी यात्रा नज़र आती है कि बहुत अरसे से अगर नहीं जा सके तो उसमें भी आसानी इस वीक में रहेगी, या कोई हतमी फ़ैसला इस हवाले से हो सकता है। इस वीक में देखे कि कोई भी आप ख्वाब जो हैं उनकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है जिसकी ताबीर मालूम करना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन वीक है। इस वीक में मुनाफा नज़र आता है, फ़ायदा रहेगा। शराकतदारों के साथ भी जो बिज़नेस पार्टनर होते हैं, मैरिटल लाइफ अगर देखूँ, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी नज़र आता है। मोहब्बत के मामला जनाब बड़े बेहतरीन हैं कि हर लिहाज से पुरजोश भी हैं, पुरुमीद भी हैं,
रिलैक्स भी हैं, मोहब्बत के मामले में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। जो कंवारे हैं उनकी शादी के हवाले से मामलात आगे की तरफ बेहतर चलते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। सेविंग की तरफ तवज्जो होना, आगे कैसे अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे बेहतर करें उसमें बेहतरी है। घर की जिम्मेदारियां पहले की निस्बत बढ़ जाएंगी, मसरूफियत का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये वीक जाते जाते कुछ मुश्किलात देकर जाएगा कि इख्तलाफात पैदा करेगा दोस्तों के साथ, इख्तलाफात पैदा करेगा बड़े बहन भाइयों के साथ। और ये आखिरी 2 दिन है, 3 और 4 तारीख, इसमें आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। आपके बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स इस वीक में हाईलाइट होते हुए नज़र आते हैं। अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने घर का माहौल ख़राब नहीं होने देना। आपकी थोड़ी सी दानिशमंदी इस चीज़ को बढ़ने से बचा सकती है और आपके घर का माहौल या बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में पैदाशुदा मसाइल आपकी मुशावरत, अच्छी मुशावरत की वजह से हल होते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों के साथ इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अगर मिलकर भी को काम कर रहे हैं तो वो काम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, इनके ऊपर भी इस वीक के एंड पे जाके आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। इन इख्तलाफात से अगर बचना चाहते हैं तो 2 दिन का ऑफ ले लें, इन लोगों के साथ मुलाकात मत कीजिएगा वरना ज़्यादा परेशानी हो सकती है। माँ बाप की तरफ से मुनाफा होगा। सेहत के मामलात अगर देखूं तो पहले की निस्बत बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन जिन लोगों को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहती है, आप लोगों को ये तकलीफ़ थोड़ी सी परेशान करेगी। उसके लिए जो भी आपका मुआलिज आपको मशवरा देता है उसके मुताबिक आपने अमल करना है। रूहानियत का शौक़ पैदा हो जाना, अपने मज़हब के बारे में नॉलेज रखना, आगाही हासिल करना, अपने इल्म में इजाफ़ा करना, अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करना, रूहानी महफ़िलों में शिरकत करना, रूहानी किस्म के नॉवेल्स पढ़ना या रसाले पढ़ना, ये इस वीक में आपका खासा रहेगा। कुरान का पढ़ना या अपने मज़हब के हवाले से जो भी आपकी दीनी किताबें हैं उनके बारे में पढ़ना, ये भी इस वीक में आपका खासा रहता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ हो, इसको 989 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसे रहेगा, स्क्रीन पर जायचा आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बुर्ज दल्व एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं, 28 और 29 तारीख, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं कि इस के अंदर मायूसी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी में मुब्तला रहना, कहीं पे काम करने जाते हैं वहाँ पे दिल ना लगना, खाम ख्वाह में अपने कलीग्स के साथ, अपने अंडर काम करने वालों के साथ या अपने बॉस के साथ उलझना, बिला वजह फरमाइशें करना, तनकीद करना, ये भी आपकी शख्सियत का खासा हो सकता है। और इस वजह से जनाब आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लग जाना जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे, ना आपने किए थे, ना आपके वहमो गुमान में थे, वो चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा मोहतात आपने रहना है, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, डॉक्टर के साथ अपने राब्ते में रहिएगा। जो भी आपका रूटीन चेकअप है वो भी मैं देख रहा हूँ कि इस वीक में होता हुआ नज़र आ रहा है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा एहतियात तलब आपके होने चाहिए। ससुराल वालों की इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में भी रहेगी। और वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, आपके जो हमराज हैं, जो दोस्त हैं, वो खामख्वाह में आपकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, आपको अपने वालिदैन बहन भाइयों के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। 30 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी काम हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि वो चीज़ें जो पहले आपके कंट्रोल में नहीं थी वो बेहतर अंदाज में होती हुई दिखाई देती हैं। नॉलेज इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, बैरून मुल्क जाने के हवाले से आसानियाँ दिखाई दे रही हैं, रूहानियत के मामलात बेहतर हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो आला तालीम हासिल करने वाले अफराद हैं, आप लोग के लिए काफ़ी हद तक आसानी रहेगी और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन है।
कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का जो इख्तिताम होगा 3 और 4 तारीख, इसमें आपने मोहतात रहना है। नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि पूरा वीक नया काम शुरू करने के लिए बेहतर नहीं है। चाहे कारोबार है, चाहे किसी के साथ आपने कोई रिश्ता लेके जाना है, किसी को दोस्ती की ऑफ़र देनी है, तो किसी भी काम का आगाज़ इस वीक में आप लोग करते हैं तो वो आपको नुकसान देगा। मोहतात रहिएगा ताकि आगे चल के मज़ीद परेशानी जो है उसका सामना आपको ना करना पड़े। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है। मैरिटल मामलात इस वीक में बेहतरीन है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, बल्कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छे तरीके से इस वीक में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आउटिंग या बाहर होटलिंग करना, डिनर का या लंच का प्लान प्रोग्राम बन सकता है। सैर व तफरी के प्लान फैमिली के साथ बनेंगे। फैमिली के साथ बहुत अच्छा माहौल, बल्कि घर का माहौल बड़ा पुरसुकून दिखाई देता है कि घर में आकर आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। वो जगह जहाँ पे आप रहते हैं वो आपके लिए बेहतरीन जगह होगी। अगर आप किसी वजह से बैरून मुल्क या अपने घर से दूर हैं और आपको अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद सता रही है, तो घर वालों के साथ या तो मुलाकात हो सकती है या लंबी गुफ्तगू, और उस गुफ्तगू में वो बातें डिस्कस होंगी जिस वजह से आप अपने घर वालों से खफा थे या आपके घर वाले आपसे खफा थे, और वो तलखियाँ दूर होती हुई नज़र आती हैं, वो इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। इवन के दोस्तों के साथ भी इख्तलाफात ख़त्म होते हुए इस वीक में दिखाई देते हैं। मैंने जैसे बताया कि किसी काम के आगाज़ के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन तलखियों को दूर करने के लिए, इख्तलाफात, जुदाई को ख़त्म करने के लिए ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें काफ़ी हद तक आसानियां दिखाई देती हैं। ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ मत जाइएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। ट्रांसफ़र है, तबादला है, उस तरफ भी मत जाइएगा। किसी नई नौकरी की तलाश में चलती हुई नौकरी को छोड़ देना, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए एक नॉर्मल वीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट या बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का एक नाम है या अजीमो, इसको 1020 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। तो जनाब, जैसे ही इस वीक का आगाज़ हो रहा है तो मेरे जहन में कुछ शहनाई सी बजती हुई महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे उन पाइसिस वालों के लिए जो बेचारे अभी तक कवारे हैं और आपकी शादी नहीं हो रही। शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा आप भी फ़िक्रमंद हैं, आपके घर वाले भी फ़िक्रमंद हैं। मुझे अक्सर छोटी बच्चों की कॉल्स आती हैं कि अंकल बताएं हमारी शादी कब होगी। मैं वैसे अक्सर उनको डांट भी देता हूं कि बेटा अपने वालिदैन के बगैर मेरे से रब्ता मत किया करें, और आपके वालिदैन को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये फ़िक्रमंदी, शादी जो है ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। तो आप ख़ास तौर पे पाइसिस वालों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पाइसिस वाले इस हवाले से ज़रा थोड़े से जज्बाती पाए गए हैं। तो अपने वालिदैन के मशवरे के बगैर, अपने बड़ों के मशवरे के बगैर कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन अवामिल को शामिल मत किया करें कि छुप कर किसी से मालूम कर लिया और उसके बाद आगे का कोई भी डिसीजन है वो ले लिया। तो वालिदैन के थ्रू ही मालूम किया करें, क्योंकि इस वीक में मोहब्बत के हवाले से चीज़ें भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, इसमें आसानी रहेगी। लेकिन वही बात कि बड़ों की मुशावरत के बगैर कभी भी किसी भी फ़ैसले के ऊपर अमल आपने नहीं करना। अगर आप की ज़िंदगी में कोई बड़ा नहीं है तो जनाब मैं हाजिर हूँ, आप मेरे से भी मशवरा कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा है। प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए नज़र आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, सैर व तफरी के प्लान बन रहे हैं, घूमने फिरने का, कि जब भी फुर्सत के लम्हात हैं तो अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ ज़रूर गुजारेंगे। ये वीक आपके लिए कामयाबियों का वीक है, बेहतरीन वीक है। हर काम में आसानी दिखाई देती है। घर की ज़िम्मेदारी से लेकर रोज़गार की ज़िम्मेदारी तक हर चीज़ आपके कंट्रोल में इस वीक में रहेगी। लेकिन वो पाइसिस मर्द और ख़वातीन
जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है या घुटनों में अक्सर आपको प्रॉब्लम रहती है, आप लोग एक तो अपनी सोने की रूटीन चेक करें, क्योंकि बेवक्त सोना आपके लिए ख़राब है। बेवक्त सोने की वजह से नींद ख़राब होने की वजह से सेहत के मसाइल हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर पानी का इस्तेमाल आप लोग की ज़िंदगी में ज़्यादा होना चाहिए। अपने जहन को चलाने से बेहतर है कि फ़िज़िकली अपने आप को एक्टिव रखें इस वीक में, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे मामलात आपके फ़िज़िकली या मेहनत के बाद आपको मिलने वाले हैं। औलाद की खुशी है, घर का सुख है, जीवन साथी का सुख है, शराकतदारों का सुख है, आपके मुलाजमीन का सुख है। हर चीज़ इस वीक में इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है जैसे पहले कभी नहीं थी, कि आपके ऊपर सबकी नज़रें होंगी, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी इस वीक में ज़्यादा नज़र आती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन वीक है। किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हैं इस वीक के शुरू में और आखिरी तारीख़ों में आप कर सकते हैं, लेकिन दरमियानी हिस्से में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अखराजात की तरफ अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो अखराजात के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और विरासती मामलात के घर के अंदर मौजूद देवर है, देवरानी है, फिर नंद है, सास बहू के झगड़े हैं, ये चीज़ें भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार रहना है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि आप लोग जब भी बोलते हैं तो दूसरों को ये लगता है कि हमसे ये लड़ रहे हैं, हमें अक्ल सिखा रहे हैं। तहम्मुल मिजाजी पाइसिस वालों को एक मशवरा मैं दूंगा जो कि इस वीक के हवाले से भी अच्छा है, क्योंकि विनस बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कि आप पुरानी किताबें, दीनी किताबें, अखबार, रिसाले, जंतरियाँ, इंटरनेट पे सर्च करना, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पढ़ना, इसको अपना खासा बना लें ताकि आपके इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका लाजमी अपना निकालिएगा। AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। आपको असली मुस्तनद नगीने अगर दरकार हों तो आप AQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। और इल्म नजूम सीखने वाले हजरात जो कि जनवरी 2021 के सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।